हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ विषय के अंतर्गत सूर्य नमस्कार के बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और हम सभी इस बात से परिचित हैं कि सूर्य नमस्कार जो एक बड़ी योगासन की क्रिया विधि है, उसके अंतर्गत बहुत सारे आसन किए जाते हैं। तो हम क्रम से इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जो सूर्य है, ठीक है, इस पूरे संसार में, इस पूरी जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो सौर मंडल है, तो हमारे सौर मंडल में केवल प्रकाश का जो आना है वो एक सूर्य के द्वारा ही हो रहा है। यानी संपूर्ण सौर मंडल को चमकाने, प्रकाश करने उस पर, और उस पर जीवन का उद्भव और विकास करने के लिए सूर्य ही उत्तरदायी है। सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है, उसी से सभी प्राणी देख पाते हैं, और प्राणी मात्र के जीवन का आधार सूर्य है। ठीक है, सूर्य के द्वारा ही सभी प्राणी ऊर्जावान बने रहते हैं, और इसीलिए सूर्य को जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्यात्मा जगतस्त इस ततस्थु स्वच्छ, अर्थात सूर्य जगत की आत्मा है। मत्स्य पुराण में सूर्य की महिमा के बारे में कहा गया है। आरोग्यम भास्करादित्य क्षेत्र, अर्थात सूर्य से निरोगता की कामना और प्रार्थना करें। तो अब हम सूर्य नमस्कार के ऊपर आते हैं। सूर्य नमस्कार क्या है? आसन और प्राणायाम और मुद्रा का समन्वित या समन्वयकारी रूप है। इनमें तीन चीजें शामिल की: आसन, प्राणायाम और मुद्राएं। ठीक है, तीनों को मिलाकर सूर्य नमस्कार बनता है। और इसके द्वारा जो शारीरिक गतिविधि है, उसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकसित करने का काम सूर्य नमस्कार के द्वारा किया जाता है। और शारीरिक और मानसिक विकास में सूर्य नमस्कार को बहुत ही ज्यादा सहायक माना गया है, देखा गया है। सूर्य नमस्कार में एक चक्र होता है, ध्यान दीजिएगा, और उसमें 12 स्थितियां बनती हैं। और सूर्य नमस्कार के प्रत्येक चक्र को एक बार में 2 बार करने का प्रचलन है। अर्थात सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थितियां हैं, उनको क्रम से 1 2 3 4 करते हुए, और जैसे 12 हो जाए तो फिर 1 2 3 4 यानी 2 बार किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक चक्र में प्रत्येक स्थिति को ओमकार के उच्चारण से, बीज मंत्रों के द्वारा और बीज मंत्र के सदृश से भगवान सूर्य का नाम लिया जाता है। 12 स्थितियों में, सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों में 12 मंत्र बोले जाते हैं। और क्रम से अगर हम देखें तो सूर्य नमस्कार की पहली जो स्थिति होती है, उसे प्रार्थना की मुद्रा कहा जाता है। और यह शरीर और मन को एकाग्र व शांत करने की स्थिति मानी जाती है, समझी जाती है। दूसरी स्थिति हस्त उत्तानासन कहलाती है। और इसके द्वारा अब मैं लाभों की चर्चा करूंगा कि सूर्य नमस्कार के लाभ क्या होते हैं, और मंत्रों की चर्चा हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो हस्त उत्तानासन में, जो कि दूसरी अवस्था होती है सूर्य नमस्कार की, उसके द्वारा क्या लाभ होता है? क्योंकि लाभ पर सबसे ज्यादा पहले दृष्टि जाती है लोगों की, तो हम लाभ की चर्चा करते हैं। सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति से हमारे शरीर से वसा हट जाती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है, भुजा कंधों की मांसपेशियां पुष्ट बनती हैं, मेरुदंड तंत्रिका तंत्र में शक्ति का विस्तार होता है, फेफड़ा जो होते हैं हमारे शरीर में, 2 फेफड़े होते हैं, तो वो फैलते हैं, और वजन हमारे शरीर का कुछ कम हो जाता है। तो ये सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति से लाभ होता है। तीसरी स्थिति होती है पाद हस्तासन। इससे क्या लाभ होता है? ध्यान दीजिए, उदर और आमाशय जो विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उदर और आमाशय के विकार जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। अपच, कब्ज
की समस्याएं दूर हो जाती हैं, मेरुदंड लचीला बनता है और शरीर में रक्त संचार अच्छा होता है, विशेष रूप से उदर और आमाशय में। चौथी जो सूर्य नमस्कार की स्थिति होती है उसे कहा जाता है अश्व संचालनासन। इसके द्वारा पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है, पैर की जो पेशियां होती हैं वो सुदृढ़ बनती हैं, तंत्र में संतुलन स्थापित होता है। सूर्य नमस्कार की पांचवी स्थिति होती है पर्वतासन। इसके द्वारा क्या लाभ होता है? इसको करने से भुजा और पैरों की पेशियां मजबूत बनती हैं, मेरुदंड में ऊपरी जो भाग होता है उसमें रक्त संचार अच्छे रूप में होने लगता है। छठवीं स्थिति को अष्टांग नमस्कार कहा जाता है। इस स्थिति को करने से सीने को सुविकसित करने में मदद मिलती है और पैरों और भुजाओं की मांसपेशियां सुदृढ़ बनती हैं। सातवीं स्थिति को भुजंगासन कहते हैं और इससे क्या लाभ होता है? आमाशय पेशियों पर दबाव पड़ता है, रक्त परिसंचरण तेज हो जाता है, पीठ में रक्त संचार में सुधार होता है और हमारा मेरुदंड लचीला बनता है। आठवीं स्थिति को पर्वतासन कहा जाता है। इसको करने से भुजाओं और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। नौवीं स्थिति अश्व संचालनासन कहलाती है और इसके द्वारा पाचन तंत्र के आंतरिक अंगों को सक्रिय करने में सहायता मिलती है, वो सक्रिय कर देता है। सूर्य नमस्कार की नौवीं स्थिति अश्व संचालनासन कहलाती है, जिससे पाचन तंत्र के आंतरिक अंगों को सक्रिय करने में सहायता मिलती है। 10वीं स्थिति कहलाती है पाद हस्तासन। इसको करने से उदर और आमाशय के विकारों का समूल रूप से विनाश हो जाता है, अपच और कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और मेरुदंड लचीला बनता है। सूर्य नमस्कार की 11वीं स्थिति हस्त उत्तानासन कहलाती है और इसको करने से आमाशय की अतिरिक्त वसा दूर हो जाती है शरीर से, पाचन में सुधार होता है, भुजाओं और स्कंध फलकों की मांसपेशियां पुष्ट बनती हैं। 12वीं स्थिति प्रार्थना की मुद्रा कहलाती है और इसको करने से एकाग्रता बढ़ती है एवं मन और शरीर शांत अवस्था में चला जाता है। तो सूर्य और सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार से संबंधित चक्रों, स्थितियों, बीज मंत्रों के बारे में हमने संक्षिप्त में चर्चा की है और सूर्य नमस्कार की जितनी भी स्थितियां हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। इसलिए हमें सूर्य नमस्कार की विभिन्न स्थितियों को लगातार 2 बार करना चाहिए, यानी 12 स्थितियों को 2 बार करेंगे तो 24 हो गई। ठीक है। इन स्थितियों को करने से एक लाभ तो ये होता है कि हम ईश्वर में अपना ध्यान लगाते हैं, जिससे हमारा तन और मन एकांत होता है। सूर्य वह देवता है जो कि संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशमान बनाते हैं, जो हमारा सौरमंडल है और उसके नवों ग्रह को वह पोषण प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही पेड़ पौधों, समस्त जीवधारियों और मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है और यही पृथ्वी पर जीवन का आधार भी माने जाते हैं। सूर्य नमस्कार को करने से अभी तक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इससे हमारे शरीर में निरोगता बढ़ती है, यानी हम निरोगी बने रहते हैं और दूसरा हमारा शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, स्टैमिना होती है, वो बढ़ जाती है और हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं वो सुदृढ़ बनते हैं। हमारे शरीर में रक्त का संचार अच्छा होता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ और मजबूत बनती हैं। हमारा जो मेरुदंड है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो वह संपूर्ण मेरुदंड लचीला बनता है। हमारे संपूर्ण शरीर में पाचन क्रिया अच्छी होने से जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें उपस्थित जो लाभकारी पोषक तत्व होते हैं वो समग्र रूप से हमारे शरीर को प्राप्त हो जाते हैं और हमारा शरीर बलवान और मजबूत बनता है।
तो सूर्य नमस्कार के बारे में ये मैं कह सकता हूं कि सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर को तन और मन दोनों ही स्वस्थ बनते हैं, निरोगी बनते हैं और मजबूत बनते हैं।